आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का, और ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का है। ध्यान रखिए, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वाले पे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो पहले भी आपको बताएं, ये सभी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में अक्सर हम बहुत पूछते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग इसको समझिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन दिया है x प्लस वाई माइनस 5, ये पहला लाइन है, एंड 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10, हमेशा 10 है। इन दोनों लाइन से ध्यान रखिएगा, यानी ये पॉइंट्स इधर या उधर मूव करे, लेकिन ये दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो 10 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। सो दैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, तो आपको बताना है कि P जो है ना लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। P जो है आपका लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि आप उसको इस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने कुछ आपको डायग्राम थोड़ा सा बना दिए हैं पहले से, थोड़ा समझने के लिए। फिर भी आपको एक दूसरा इजी डायग्राम आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक ये लाइन है, ये लाइन आपको दे रखा है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन आपको दे रखे हैं, और P एक पॉइंट से, देखिए P पॉइंट से इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P, जो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो आपका 10 है। इसका डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, उस वाली लाइन, पहली लाइन पे या दूसरी लाइन पे, तो डिस्टेंस वो 10 है। तो ये कह रहा है कि लाइन के ऊपर ही मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से जो लाइन जाएगी वो सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये P आपने लिया, ये भी P एज इट इज मान लीजिए P, इसको हमने क्या लिया, D1 लिया डिस्टेंस, और इसको हमने D2 ले लिया। वैसे इसको भी D1 ले सकते हैं, इसको भी D2 ले सकते हैं, D1 ले सकते हैं, D2 ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको ईजी तरीके से बताने की कोशिश की। P एक पॉइंट से जो इस लाइन पे मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इसे लेकिन परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका डिस्टेंस जो दिया है वो 10 दिया है। इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम है वो आपको 10 दिया है। ठीक है, यानी नॉर्मल मान लीजिए कि हमारे ये इधर A की तरफ आ गया और उधर आपका B की तरफ आ गया, इस तरीके से मान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये A आ गया और ये आपका B आ गया, इस तरीके से घूम लिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया। पहले तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स दिया है, तो एज इट इज़ हम इसको लिख सकते हैं, या पहले डिस्टेंस लिखिए PA और PB। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो दिया हुआ है, पहले देखिए PA प्लस PB, डिस्टेंस जो दिया है आपको 10 दिया हुआ है, पहले ऑलरेडी आपको दे रखा है। देखिए पॉइंट, और आपको जो पॉइंट दिया है, पॉइंट P, ये XY दिया हुआ है, XY, ये भी आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ एक अलग इक्वेशन है, यहाँ एक अलग इक्वेशन है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऐसा लाइन रहे, यहाँ एक ऐसा लाइन है, ऐसे इस हिसाब से रहेगा। जैसे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करिए, तो दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है। तो आपके पास लाइन जो दिया है, पहला लाइन आपको दिया है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये देखिए लाइन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में बैठ गए थे, एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। तो एज इट इज़ हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं AX1 प्लस BY1 और प्लस C अपॉन में AA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ये अंडर रूट होता है, और ये आपका साहब मोड के अंदर होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्टेंस के लिए, जब आपके पास पॉइंट हो और एक लाइन हो। ठीक है, देखिए तो ये लाइन हो गई, ये लाइन किस फॉर्मेट में हो गया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में। तो अगर इसमें कंपेयर करने की बात करें तो देखिए ये आपके पास यहाँ जो आएगा, ठीक है, ये आएगा आपके पास 1 हो जाएगा, A इजकल टू 1, B इजकल टू 1 और C इजकल टू -5। तो इस हिसाब से देखिए इसका डिस्टेंस निकला। ठीक है, इसको एज इट इज आप मान लीजिए D1 मान लीजिए। तो इस हिसाब से इसका जो डिस्टेंस आ रहा है, गौर से देखिएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1,
और x1 आपका ये पॉइंट्स कहलाएगा x1 y1। तो x1 क्या है x, तो आप x दीजिए, प्लस b की वैल्यू है 1 इंटू y1 क्या है y, तो आप y कीजिए, और c यहाँ -5 है तो -5 लिखिए, अपॉन कीजिए, ठीक है ना, और इसको मोड में डालिए, ठीक है ना, और ये आपका इक्वल टू साइन रहेगा नहीं, और नीचे आपके पास रहेगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और रूट में डालिए, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखिए आपके पास आएगा x प्लस वाई -5 अपॉन में 1 और 1 2, यानी कि √2 आ जाएगा, और इसको आप मोड में रखिए। तो एक तो डिस्टेंस ये निकला, ठीक। अब दूसरा, ये तो पहली लाइन के लिए हमारे पास था, एक लाइन था x प्लस वाई -5। अब इसी प्रकार हम दूसरे लाइन के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। जो सेकेंड लाइन आपको दे रखा है वो आपके पास दिया हुआ है, सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है, ठीक, वो है आपके पास, देखिए सेकेंड लाइन का इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 2y प्लस 7। ये आपको इक्वेशन दे रखे है, ठीक। इक्वेशन आपको दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दे रखे, ठीक। अब इसके बाद इस पॉइंट्स आप वही लेंगे एज इट इज, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक। पॉइंट्स आपके पास क्या रहेगा, पॉइंट्स आप लिख लीजिए, वही वाला पॉइंट्स आपका p x और y, पॉइंट्स तो आपके वही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें d1 लिए थे, तो इसमें आप d2 लीजिएगा, डिस्टेंस क्या निकलेगा d2। इसको चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ये आएगा 3 और b आएगा -2 और ये आएगा c आएगा आपके पास 7। ये रिजल्ट आपका तीनों आया, ठीक है, ये आसानी से आप लोगों ने देख लिया। चलिए, तो अब फार्मूला वही, आप जानते ही हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ये आपका मोड में रहेगा, और ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट के अंदर रहेगा। ये तो कोई विशेष नहीं है कि आप लोग को ये सब चीज़ बताना पड़े हमेशा। देखिए ये आसानी से आप समझ सकते हैं, देखिए ये आपके पास 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, और ये x1 x हो जाएगा, प्लस बी आपके पास 2 दिया है, -2 दिया है, देखो -2 और इंटू वाई हो जाएगा, और सी दिया है 7 तो +7 दे दीजिए, और ये मोड में आप लगाइए, और ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट आप लगाइए, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस निकला है 3x प्लस 4y और प्लस 7, ये रिजल्ट आपके पास आया। इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, जो इसका रिजल्ट वगैरह है, नहीं 4 नहीं 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2 है तो ये -2 हो जाएगा, नहीं ये देखिए -2 है तो माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और ये ओपन रहेगा आपके पास, ठीक है ना, और इसको आप फिलहाल मोड में लगाइए। ये 3 3 जा 9 और प्लस जगह 2 2 जा 4, ये रूट में रहेगा। तो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y प्लस 7 और अपॉन 9 4 13, तो √13 हो जाएगा, और इसको मोड लगाइए। ये आपके पास निकला d2, देखिए d2 निकल गया, और आपके पास ये जो निकला है रिजल्ट, ये निकला है d1, तो d1 भी आपके पास निकल गया। अब हम जानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि d1 और d2 क्या है, 10 है, आपको दे रखा है, ठीक है। ये देखिए ये हुआ pa pv, तो pa हमने d1 निकाला, इसको d2 निकाला, तो एज इट इज़ जो हमने लिख रखा है इसमें उसको लेके चलिए। आप आपने लिए pa प्लस pv इक्वल टू 10 है, यानी कि आपके पास d1 प्लस dt इक्वल टू 10 है, ये रिजल्ट है। अब दोनों का मान एज इट इज़ आप भर दीजिए। देखिए d1 का मान आपके पास ये है x प्लस वाई -5 और अपॉन √2, तो ये मान एज इट इज़ आप उसमें भरिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमने मान आपके पास भर दिया, x प्लस वाई -5 अपॉन √2 प्लस जो दूसरा मान है d2 का, ये रहा आपके पास 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13, ये आपके पास दोनों मान हो गए, ठीक। अब चूंकि दोनों मान प्लस माइनस का होगा, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, लेकिन हम फिलहाल पॉजिटिव ही लेते हैं। ये दोनों अलग अलग केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ये दोनों में ये भी आपका देखिए मोड से हटेगा तो प्लस माइनस रहेगा, और ये भी मोड से हटेगा तो प्लस माइनस रहेगा। तो ऐसे केसेस ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल दोनों पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना।
ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये एज इट इज आपके पास आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया, ध्यान रखिएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। दोनों को हमने पॉजिटिव केस लिया है, टेकिंग पॉजिटिव केस ओनली, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ हमने लिया है, यानी इसका मान भी पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले मोड में था, तो मोड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस ये भी होगा, प्लस माइनस ये भी होगा, ध्यान रखिएगा। इसे दोनों को हमने पॉजिटिव केस में ले लिया है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो √2 और √13 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 13 दूनी 26, यानी कि √26 आ जाएगा। ये देखिए, ये आसानी से आप ले सकते हैं। अब √2 से डिवाइड करें तो √13 आएगा। √13 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा √13 और ये हो जाएगा x + y - 5 और प्लस ये देखिए √13 को 26 से डिवाइड करें तो 13 दूनी 26, 2 तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एज इट इज़ वही काम कीजिए, √2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो ये आ जाएगा 3x - 2y + 7, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और ये आपके पास 10 बचेगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक। अब है इसको थोड़ा सा सावधानी से हमको कैलकुलेशन करना, ठीक है। देखिए ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 13 √x लिख सकते हैं, 13 √13x प्लस √13y और ये हो जाएगा -5 √13। ये देखिए 5 है तो 5 √13 एज इट इज़ ये आपके पास आ जाएगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 √2x, 3 √2x, ये आपके पास आएगा 2 √2y -2 √2y और 7 √2, तो प्लस 7 √2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10/1, तो √26 को इससे तो 10 √26 हो जाएगा, 10 √26। ये रिजल्ट आपके पास आया, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम हो। अब देखिए एक्स वाला पार्ट कोशिश करेंगे, देखिए ये एक्स वाला पार्ट है और ये एक्स वाला पार्ट है, इसको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये वाई वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इकट्ठा कीजिए, और बिना एक्स वाई वाला पार्ट ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इकट्ठा करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, ठीक है। आंसर आसानी से आ सकता है, हम लोग को उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखिए तो √13x और यहाँ देखिए 3 √2x, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन निकालें तो x जब कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, देखिए √13 प्लस 3 √2। ये देखिए ये दोनों टर्म आ गए, दोनों में एक साथ तो x बाहर निकल गया। अब y वाले टर्म को लीजिए, देखिए ये दोनों y वाला टर्म, तो इसमें हम y बाहर निकालते हैं तो एज इट इज़ वही लिखेंगे y, तो यहाँ पे क्या आएगा √13y और ये देखिए y है -2 √2, ये देखिए y वाला टर्म, तो दोनों में से y हमने बाहर निकाले तो √13 - 2 √2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचे हैं ये देखिए जो बिना वेरिएबल्स वाले हैं, ये कांस्टेंट टर्म है दोनों में, 5 √13 और 7 √2, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं, तो देखिए प्लस हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं 7 √2, ये प्लस में है और ये हो जाएगा -5 √13। इसको एक ब्रैकेट में आप एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को जो 10 √26 है आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरफ ला सकते हैं, तो इस तरफ हम लाएंगे तो ये देखिए माइनस, ब्रैकेट अभी मत लगाइए, -10 √26 लिखिए और इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये पूरा टर्म x से रिलेटेड है, ये पूरा टर्म y से रिलेटेड है, और ये पूरा टर्म जो आपका है ये कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट आप यहाँ लगा दीजिए, इन सबको एक में डाल दीजिए, ये देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यानी कि ये जो फॉर्मेट आपका बैठ रहा है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट आपका बैठा है x + y प्लस कुछ भी ऐसा, यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए कि 6 ही रहता है, तो इस रूप में ये बैठा, ठीक है ना, बराबर 0 आपको बैठ रहा है। ये ऐसे आपको लिखना नहीं है, हमने समझाने की किया है। तो ये एक तरह से क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो आप एज इट इज यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं इट इज लीनियर इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन,
इट इज़ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उसकी पावर 1 होती है। देखिए पावर कुछ भी नहीं दे रखा है तो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तब कह सकते हैं यहाँ फाइनल आप चाहे तो लिख सकते हैं हेंस पी मूव्स ऑन ए लाइन। ठीक है, पी क्या है, एक लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे।